इस लेसन में हम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप क्लस्टरिंग को समझ लें कि क्लस्टरिंग क्या होती है। क्लस्टरिंग का मीनिंग होता है एक ग्रुप, राइट ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि ये मैंने एक सेपरेट बुक्स के लिए एक ग्रुप बना लिया, जितनी भी बुक्स आएंगी वो इसमें मैं दे दूंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं यहाँ दे दूंगी एंड सो ऑन। तो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, आपने सिंपल ग्रुप बनाना है। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल ली है। ये मैंने एक कॉलम बनाया है एप्पल का, ये मैंने बनाया है बनाना का। टोटल ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास 9 है, राइट तो हमने इसके दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप को हम K1 कह देते हैं, एक को K2 कह देते हैं। क्योंकि ये K मींस है इसलिए हमने K1 और K2 कह दिया। अब हमने इसमें से देखना है कि ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये K1 ग्रुप में जाएंगी या K2 ग्रुप में जाएंगी। कितना सिंपल काम है, राइट कैसे करना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज करना है और ये इसका फार्मूला है। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज हैं यानी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। इसमें से माइनस क्या करना है, सेंट्रॉइड वैल्यू। अब सेंट्रॉइड वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 100 एप्पल 120 बनाना। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज दिया गया है या कोई एक सेपरेट वैल्यू ये दी हुई है कि K1 के लिए आपने ये यूज करना है, K2 के लिए आपने कोई पर्टिकुलर तो आपने वो यूज करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस डाटा में से किसी को भी आप K1 और K2 कंसीडर कर लें, उसकी भी सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले को आप K1 कंसीडर कर लें और इसको आप K2 कंसीडर कर लेते हैं। तो K1 को मैंने कहा ये 100 और 120 है यानी ये सेंट्रॉइड इसकी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, कुछ भी आप कह सकते हैं 100 और 120। और K2 को मैंने कहा 80 और 70 को मैंने इसकी ये सेंट्रॉइड वैल्यू कह दी। कितना सिंपल हो गया, राइट अब ये जो बाकी ऑब्जर्वेशन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपने वन बाय वन करके चेक करनी है कि थर्ड K1 में जाएगी या K2 में जाएगी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन K1 क्लस्टर से बिलोंग करती है या K2 क्लस्टर से बिलोंग करती है, राइट ये मैंने दो क्लस्टर बना दिए, दो ग्रुप बना दिए। तो आपने वन बाय वन चेक करना है। कितना सिंपल है, करना कैसे है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला से। K1 के लिए पहले K1 से स्टार्ट करते हैं और थर्ड ऑब्जर्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये तो K1 और K2 में चली गई, राइट और यहाँ मैंने लिखा भी है ये कि ये जो है K1 वन जो है वो K1 में चली गई ऑब्जर्वेशन, 2 जो है वो K2 में चली गई। अब बाकी हमने डिस्टेंस अब थर्ड वाले को ले लें। आप थर्ड में 120 है हमारे पास एक्चुअल यानी ऑब्जर्व। तो पहले आपने ऑब्जर्व लिखनी है 120 माइनस, माइनस क्या है, ये K1 का जो पहला हमने सेंट्रॉइड लिया है ये माइनस कर दें, स्क्वायर करें, प्लस 80 ये दूसरा वाला 80 पहले ऑब्जर्व माइनस जो भी सेंट्रॉइड वैल्यू है 120, इसका स्क्वायर रूट लिया 44.72 आया। आप इसको करके देख लें, 120 में से 100 माइनस हो गए 20, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पे 40 है, 40 का स्क्वायर 1600 2000 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आ गया। ये K1 के लिए आया है, राइट K2 के लिए मैंने पहले से सॉल्व कर लिया ताकि टाइम हमारा बच जाएगा मुझे आपको समझाने में। K2 के लिए क्या करना है, एग्जैक्ट ये जो है 120 लेकिन माइनस इसमें से क्या करना है, जो हमने सेकेंड रो को दिया था ना डाटा वो 80, इसका स्क्वायर कर लें और फिर 80 माइनस 70। देखिए ये जो फर्स्ट आइटम है ये 80 और 80 है, ये एग्जैक्ट यही लिए गए हैं जो ऑब्जर्व है यहाँ पे। सेकेंड वालों को हमने जो सब्ट्रैक्ट किया वो चेंज किए, ये K1 के ये K2 के, इसका 41.23 स्क्वायर रूट आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप इन दोनों में से देखें कि कौन सी वैल्यू सब छोटी है, तो 41.23 ये छोटी है K2 की। इट मींस के जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपकी ये K2 से बिलोंग करती है, राइट दोनों पे आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और जिसकी वैल्यू छोटी होगी, ये 41 आपको हुआ है बिल्कुल क्लियर है, तो ये K2 और यहाँ मैंने लिखा है कि 2 ऑब्जर्वेशन तो थी, देखें ये ऐसे है ना K2 2 तो हमने इसको ऑलरेडी दे दिया था, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन भी हमारी K2 क्लस्टर से बिलोंग करती है। अब हमने K4 पे आना है, ये वैल्यूज लेनी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर ये करना है कि K1 के लिए सेंट्रॉइड तो वही है क्योंकि ये तो हमारी इसी क्लस्टर में ही है। K2 की सेंटर वैल्यू को आपने चेंज करना है, इसके सेंट्रॉइड को आपने चेंज करना है क्योंकि थर्ड वैल्यू इससे बिलोंग कर रही थी। तो वो कैसे होगा, 80 ये जो हमारा 80 था पहले ये आपने लिखना है प्लस 120, 120 कहाँ से आया, ये जो थर्ड की वैल्यू आई थी ना ये 120 इसमें ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 200 हो गया 70 और इसकी वैल्यू कहती 80, 150 डिवाइडेड बाय 275। तो K2 का सेंट्रॉइड अब चेंज हो गया।
अब आपने सेम फोर्थ के लिए करना है, 67 माइनस 100, राइट और 98 माइनस 120, इसका स्क्वायर रूट लें, 39.66 आया। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज तो दोनों सेम K2 के लिए यूज करनी है, लेकिन ये सेंट्रॉइड वैल्यू अब आप इसको भूल जाएं क्योंकि ये नई आई है, ये यूज करनी है। 67 माइनस 100 प्लस 98 माइनस 75 स्क्वायर किया, दोनों में से K1 छोटा है या K2, K1 की वैल्यू छोटी है। इट मीन्स कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो K1 ग्रुप में जाएगी। इसी तरह आपने ये सब ऑब्जर्वेशन पे जो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास एक क्लस्टर बन जाएगा। लेकिन अब देखें ये इसमें जो है मैंने क्या किया, ये वैल्यू K1 की छोटी थी तो इसका सेंट्रॉइड वैल्यू K2 का तो वही रहेगा, लेकिन अब K1 का सेंट्रॉइड वैल्यू थर्ड इस ऑब्जर्वेशन के लिए, फिफ्थ के लिए जो आपने खुद कैलकुलेट करनी है, फिफ्थ सिक्स सेवन जो आपका होमवर्क है, K1 का सेंट्रॉइड आपने चेंज करना होगा। कैसे? ये जो पुराना वाला सेंट्रॉइड था ये, और फोर्थ की वैल्यू थी 67 डिवाइडेड बाय 2 83.5 आ गया। 120 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 109 आ गया। अब जो आप K1 लेंगे और K2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए उसमें ये दो माइनस करने होंगे आपने। 78 माइनस 83.5, 50 माइनस 109, लेकिन इसके लिए आपने सेम यही यूज करना है। राइट कितना सिंपल हो गया। अब ये आपका होमवर्क है कि आपने ये 5 6 7 8 9 सारी खुद वैल्यूज कैलकुलेट करके क्लस्टर बना ले कि ये K1 से बिलोंग करते हैं या K2 से बिलोंग करते हैं। देखिए 1 और 4 तो हमारे पास K1 में आ गया, 2 और 3 हमारे पास K2 में आ गया। अब बाकी आपका होमवर्क है, आपने करना है। कितना इजी हो गया K मींस एल्गोरिथम। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये एक रो दी हुई है, ये नंबर दिए हुए हैं, दो में कंपैरिजन नहीं है, तो कैसे आपने के मींस एल्गोरिथम यूज करना होगा वो मैं आपको एक सेकेंड वीडियो में बताती हूँ। मीनवाइल आप के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।